दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। आज हम देखने वाले हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन बैंक जो कि हिंदी मीडियम का है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग सेक्शन 2 देखने वाले हैं टेक्सचुअल पैसेज का। टेक्सचुअल पैसेज में 20 मार्क के क्वेश्चंस आते हुए हैं। इसमें 2 पैसेज देता है, तो हमें आज एक पैसेज कंप्लीट करेंगे। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, जिसमें एक पैसेज दिया हुआ है। आपको पहले पैसेज को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आपको एक आइडिया आएगा कि ये क्वेश्चंस पैसेज में कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, एक आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आपको पैसेज रफली पढ़ा के दे रहा हूँ एक बार। Nathu grumbled to himself as they swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govind Ram। यानी कि ये नाथू जो है अपने आप में गुस्से से बड़बड़ाया जा रहा था। टू हिमसेल्फ अपने आप में, एज द स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, जब पीपल नगर बैंक के सीढ़ियों को जब साफ कर रहा था, जो कि किसका है, सेठ गोविंद राम का है, तो उस समय वो अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहा था। He used the small broom hurriedly and carelessly। वो छोटे से झाड़ू से बहुत तेजी से और लापरवाही से झाड़ू मारते हुए जा रहा था। And the dust after rising in a cloud above his head, और वो डस्ट जो है उसके सर के पास से होते हुए ऊपर से वापस नेक्स्ट सीढ़ियों पर सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स, और अगले सीढ़ी पे आके जमा हो जाती थी। As Nathu was banging his pan against the dustbin, जब वो पैन मतलब होता है सुपली को जब डस्टबिन में पटक रहा था, उस समय सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय, वहीं से सीताराम नाम का एक धोबी का लड़का गुजरा। ओके, पास होगा, गुजरा वहां से। सीताराम वाज ऑन डिलीवरी राउंड, सीताराम जो है वो डिलीवरी राउंड में तो क्या कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था। He had a bundle of freshly pressed closed balanced on his head। अभी प्रेस किया हुआ कपड़े का बंडल उस सर पे रख के बैलेंस करके जा रहा था। Don't raise such dust, उसने कहा कि इतना धूल मत उड़ाओ। He called out to Nathu, उसने नाथू से बात कहा। Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? क्या तुम इस बात से गुस्सा हो कि वे अभी भी तुमको 2 रुपया एक्स्ट्रा देने से मना कर रहे हैं? I don't wish to talk about it, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। Complained the sweeper boy, उस नाथू ने इस बात को कंप्लेन के रूप में बता के दिया। I haven't even received my regular pay, मुझे तो अभी इस समय रेगुलर जो पे होता है, मेरा रेगुलर पगार होता है, वो भी मुझे मिला नहीं है। एंड दिस इज द 20th ऑफ दिस मंथ, और इस महीने का लगभग 20 तारीख हो गया है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अ पुअर मैन सैलरी, कौन सोच सकता है कि एक बैंक जो है किसी गरीब लड़के का, किसी गरीब आदमी का पगार रोक सकता है। As soon as I get my money, जैसे मुझे मेरा पैसा मिलेगा, I am off, मैं काम छोड़ दूंगा। Not another week, एक हफ्ते भी काम नहीं करूंगा। I work in this place, इस जगह पे। And Nathu banged the pan against the dustbin several times, ये कहते हुए नाथू ने अपने वापस उस सुपली को डस्टबिन बॉक्स पे, मतलब कि कचरे डब्बे में पटका कई बार। जस्ट टू एम्फेसाइज, इस बात का जोर देने के लिए, हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को आत्मविश्वास दिलाते हुए, अपने बातों को रखते हुए उसने कई बार अपने डस्टबिन बॉक्स के ऊपर उस पेन को पटका। ठीक है, अब आपको पैसेज में पढ़ा दी रफली मैंने। अब हमें देखना होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यहाँ दिया चूज करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पहला दिया है, तो हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 के ए में पहला क्वेश्चन दिया है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ दिया पहला, नाथू वॉज अ डैश, क्या था नाथू वॉशरमैन था, नहीं। मेड नौकर था, नहीं। मैनेजर, नहीं। वो क्या था, एक स्वीपर था, झाड़ू मारने वाला लड़का था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वीपर। तो हमने यहाँ पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है नाथू वॉज अ स्वीपर। स्वीपर मतलब क्या हुआ, झाड़ू मारने वाला एक लड़का था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पीपल नगर बैंक ओन्ड बाय, पीपल नगर बैंक किसका था? सीताराम का, नाथू का, वॉशरमैन का या सेठ गोविंद राम का? तो हमने पढ़ा था सेठ गोविंद राम का बैंक। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सेठ गोविंद राम। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे। नाथू यूज द डैश ब्रूम टू स्वीप द स्टेप्स। और जो ब्रूम कैसा था? स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सिंपल या सुपर? वो कैसा था? स्मॉल था। तो लिखेंगे हम यहाँ पे स्मॉल। आगे 4th वाला, सीताराम वॉज अ सन ऑफ, सीताराम किसका लड़का था? सेठ गोविंद राम का, वॉशरमैन का, स्वीपर का, नाथू का? तो हमें पता है किसका लड़का था? वो वॉशरमैन का लड़का था। तो लिखे यहाँ पे वॉशरमैन का वो लड़का था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा? ठीक है, डोंट रेज सच डस्ट, इतना धूल मत उड़ाओ। किसने किससे कहा है? हमें पता है कि ये सीताराम ने नाथू से कहा है। किससे कहा है? नाथू से कहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। 2 दिया है हमको यहाँ पे, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। ये किसने कहा ये बात कहा है? नाथू ने कहा है सीताराम से। ठीक है, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का A1 और A2 हमने कंप्लीट कर लिया। 2 और 2 4 मार्क का हमने आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यहाँ दिया पहला, शोड वंस क्रिटिकल एटीट्यूड, किसी ने अपने क्रिटिकल एटीट्यूड को दिखाना चाहा है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड है ग्रम्बल्ड। क्या है? ग्रम्बल्ड। तो पहला हमें मीनिंग मिल गया ग्रम्बल्ड, GRUMBLED, ग्रम्बल्ड। अपने आप में ही गुस्से के मारे कुछ ऐसा व्यक्तित्व बताना, उसे बोलते ग्रम्बल्ड। ठीक है, 2 दिया है लॉन्ग हैंडल स्वीपिंग ब्रश, उससे जानते हम लोग यहाँ पे कि ये हमें दिया है ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू, ठीक है। नंबर 3 दिया इसमें है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है यहाँ पे डिलीवरी राउंड मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवरी राउंड। ओके, 4 दिया है स्ट्राइकिंग और पुटिंग डाउन फोर्सफुली नॉइजली। स्ट्राइकिंग डाउन मतलब प्रेशर में किस चीज को ऐसा करना, मतलब उसे पटकना। तो हम इसे जानते हैं कि यहाँ पे दिया है वर्ड का मीनिंग यहाँ पे होगा बैंग्ड। ओके, BANGED बैंग्ड। तो लिखें BANGED बैंग्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर A4। यहाँ A4 में दिया हुआ हमसे है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। हमें करना है मेक इट असर्टिव। यहाँ असर्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, पहली बात तो हमारा ये है कि हु वुड थिंक, ये हमें यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन मार्क लगा इससे मालूम पड़ता है कि ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमें करना है इसको असर्टिव सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हमको है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे दिया अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अ बैंक। अब यहाँ से हम वुड को हटा रहे हैं, यहाँ से हम लिखेंगे अ बैंक लाइक्स। ओके, टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और टू होल्ड। अब टू होल्ड अप अ पुअर मैन्स सैलरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया है सेकेंड क्वेश्चन दिया आपको है, ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम। आपको करना चेंज द वॉइस करने के लिए हमें देखना होगा पहले कि यहाँ सेंटेंस में जो ही दिया है वो सब्जेक्ट है, यूज्ड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द स्मॉल ब्रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमें देख के मालूम पड़ा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब कोई भी सेंटेंस टेंस के रूप में होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। हम जानते हैं यहाँ पे कि पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। पैसिव वॉइस से पहले क्या होता है? न्यू सब्जेक्ट आता है, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्लस बाय लिख के यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। ये हमारा रूल बनता है पैसिव वॉइस के लिए।
अब हमें देखना है कि जब एक्टिव वॉइस में यूज्ड लगा है, तो सेकेंड फॉर्म लगा है वर्ब का, तो वहां पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बनेगा। यहाँ पे वॉज या वर कर्ता के अनुसार एज पर सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम पहले द स्मॉल ब्रूम हमारा क्या हो गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया। हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा तो हम पे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे वॉज, क्योंकि स्मॉल ब्रूम यहाँ पे सिंगुलर है। द स्मॉल ब्रूम वॉज, अब चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो यूज्ड है ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म यूज्ड। अब लिखेंगे हम बाय, तो बाय लिखने के बाद में आएगा न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे दिया, ही, तो ही यहाँ पे है तो ही का बन जाएगा हिम। ठीक है, यानी कि बाय हिम। हमारा आंसर आ गया, द स्मॉल ब्रूम वॉज यूज्ड बाय हिम। इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, एक्टिव से पैसिव करना होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं A5th, डू यू लाइक टू क्लीन योर होम, क्या तुम्हें अपना घर साफ करना पसंद है। वॉट डू यू डू टू क्लीन इट, तुम उसे साफ करने के लिए क्या करते हो। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। आपको पहले समझना है कि पहले क्या पूछा है, डू यू लाइक टू क्लीन योर होम। अब यहाँ पे देखो पहले डू दिया है, जब कभी भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसका उत्तर देंगे आप यस या नो में। तो यहाँ पे आपको बोलना है यस आई डू, हाँ मैं क्लीन करता हूँ अपने घर को। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद बताना है कि आप कैसे क्लीन करते हो, ओके, आप किस प्रकार से क्लीन करते हो उसे थोड़ा सा लिख देना है। तो आपको मैं बता के दे रहा हूँ, आप अपने विचार से खुद से लिख सकते हैं, पर छोड़ के एग्जाम में नहीं आना है। यस आई डू, आई स्वीप द फ्लोर एंड कलेक्ट ऑल डस्ट into डस्टबिन। डस्टबिन में मैं सारे कचरे को साफ कलेक्ट कर लेता हूं मैं। एंड वाइप डाउन दी फ्लोर, और जो फ्लोर है उसे मैं फिर पोछा लगा लेता हूं। ठीक है, एंड अरेंज all the things in a proper place, ओके। देखिए बहुत सिंपल से तरीके से आपको मैं लिख के बता के दिया हूँ यहाँ पे, और मैं जो पेपर सॉल्व किया हूँ मैं इस प्रकार से पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको भी मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग को पेपर को जितना हो सके उतना बढ़िया से करने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा आप लोग के लिए कि आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे और भी लोग सीख सकें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।